दोस्तों, आपने ये सोचा है कि आप कितनी स्पीड में धरती पर दौड़ते हैं? अब कहोगे कि ये सोचने वाली क्या बात है, मैं तो रोज जॉगिंग जाता हूँ और रोज पृथ्वी पर दौड़ता हूँ। लेकिन अगर आपके कल्पना के घोड़े को थोड़ा फास्ट दौड़ाऊं और थोड़ा और फिक्शनल बनाऊं, तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या आप सौर मंडल के अलग अलग ग्रहों पे दौड़ेंगे, तो किस ग्रह पर आपकी स्पीड ज्यादा होगी? चलिए, आज के इस वीडियो में हम एक एक ग्रह पे चलेंगे इमेजिनेशन में और दौड़ के देखेंगे कि किस ग्रह पर आप सबसे ज्यादा स्पीड में चलते हैं। वैसे आपको बता दूं कि धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले धावक हैं उसेन बोल्ट। जी हाँ, वो 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। 27 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी टॉप स्पीड है। वैसे आपको बता दूं कि हम नॉर्मल इंसान इतना तो नहीं भाग सकते। हाँ, हमारी स्पीड होती है 6 से 8 मील, एक नॉर्मल इंसान। और चलो और तेज भागा तो 12 से 15 जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी और प्लेनेट पे गए तो हमारे ही सोलर सिस्टम में अगर किसी और प्लेनेट पर जाके हम दौड़े तो हमारी स्पीड क्या रहेगी? है ना इंटरेस्टिंग? चलिए इस पे जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना मत भूलिएगा, क्योंकि लास्ट तक बहुत ही मजा आने वाला है। जी हाँ, हम सबसे पहले ये तो जान लेते हैं कि अगर हम दौड़ने की कोशिश किसी और प्लेनेट पे करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव देगा उस प्लेनेट का आकार, यानी कि आकार पर डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर ही ये साबित होगा, माना जाएगा कि आप किस ग्रह पर कितनी तेजी से दौड़ सकेंगे। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले तो अगर हम अपने पृथ्वी को छोड़ें तो हमें जिंदा रहने के लिए स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। तो दौड़ने के लिए आपका वजन एक प्लस पॉइंट है, मतलब कह सकते हैं कि माइनस पॉइंट है, क्योंकि शरीर हल्का रहेगा तो ज्यादा दौड़ेंगे, लेकिन इसे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो आप किसी भी ग्रह पर जिंदा रहेंगे ही नहीं। और इसके अलावा दौड़ने के लिए मौसम भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आपको अगर आप पृथ्वी को छोड़ के किसी और प्लेनेट पे जाते हैं तो वहां आपको ऐसे अनस्टेबल मौसम मिलेंगे जिसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। चलिए, ये बहुत ही अद्भुत यात्रा होने वाली है, एकदम से एक्साइटिंग। तो अपने सीट बेल्ट को बांधना शुरू करें और हम चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस शानदार और एक्साइटिंग स्पेस रनिंग कंपटीशन को और जानते हैं कि पहला ग्रह कौन सा है। ये है बुध। जी हाँ, यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि भले ही बुध हमें एक ऐसे ग्रह के रूप में दिखता है जो बहुत ही शांत हो, लेकिन ये भयानक रूप से है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये बहुत ही भयानक है और यहाँ पर आप पारे की सतह पर बने हुए क्रेटर्स देख सकते हैं। अंतरिक्ष के चट्टानों द्वारा यहाँ बहुत ही कठिन यात्रा आपकी बना दी जाएगी। वैसे आपको बता दूं कि यह भारी स्पेस सूट यहाँ भले ही आप लेके पहुंच जाएं, लेकिन इन पारों पर आपका जिंदा रहना स्पेस सूट में भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर है 800 डिग्री। जी, और प्लस ये दिन में हो जाता है, वहीं 290 डिग्री माइनस में ये रात में चला जाता है, जिससे यहाँ जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए कि किसी भी चांस से आप जिंदा रह जाते हैं तो यहाँ क्या होगा? अगर मान लीजिए पृथ्वी पर आपका वजन 155 पाउंड है तो इस पारे के ग्रह पर आपका वजन हो जाएगा 98 पाउंड, जिसका अर्थ यह है कि आपके होने के बावजूद भारी स्पेस सूट आपको तेजी से आगे बढ़ाता रहेगा। जब आप पृथ्वी पर रहते हैं तो शायद आपकी गति 13 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ हैं तो इससे भी तेज आप यहाँ भाग सकते हैं, बहुत तेज। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप इसके पारे वाले सतह पे पैर रख पाएं तो। चलिए अब चलते हैं शुक्र की तरफ। इसे कहते हैं भोर का तारा। जी हाँ, जिसे हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। जी हाँ, यह है एक नीला ग्रह। जैसा कि आपने अपने बुक्स में पढ़ा होगा, किताबों में देखा होगा, ये एक सुपर डेंस ग्रह है। उसके आगे पीछे हैं कुछ ऐसे वातावरण जिसमें सबसे ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जब आपका अंतरिक्ष यान यहाँ उतर रहा होगा तो आप देखेंगे यहाँ सल्फ्यूरिक के घने बादल। जी हाँ, और ऊपर से एसिड। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह एक जैसे हैं आकार और घनत्व में। ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो शुक्र पर भी आपका वजन उतना ही रहेगा जितना आपका वजन है, मतलब थोड़ा सा अगर हम इधर उधर करें तो पृथ्वी पर अगर 140 है तो आपका वजन थोड़ा सा यहाँ पे कम हो। लेकिन ये मत भूलिएगा कि यहाँ आपके शरीर के ऊपर स्पेस सूट भी होगा। हाँ, लगभग अभी उसी कारण आप जिन 2 ग्रहों पे गए थे उस पे आप जिंदा रहे थे।
तो पृथ्वी की तुलना में यहाँ थोड़ा तेज दौड़ने में आप सक्षम होंगे। लगभग 8.5 मील प्रति घंटे की स्पीड से आप यहाँ दौड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं उस ग्रह पर जिस ग्रह के बारे में कहा जाता है कि ये हमारा पूर्वज ग्रह है, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे। कुछ शोधकर्ताओं और रिसर्चर्स के हिसाब से, खासकर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट के हिसाब से, कि मंगल से ही हम आए हैं। तो चलिए चलते हैं जरा मंगल पे और देखते हैं कि क्या हम यहाँ दौड़ पाएंगे। दोस्तों, यहाँ मौसम बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। जी हाँ, यहाँ है ठंड का मौसम। यहाँ तापमान लगभग -80 डिग्री है और दूर से भी एक बार जब आप अपना मन बना लेते हैं तो लाल ग्रह लाल दिखता है, लेकिन जैसे ही आप इसकी सतह पर उतरते हैं तो आपको दिखाई देता है कि ये जंग लगे रंग की धूल और मिट्टी से भरा हुआ ये ग्रह है। ये बहुत ही महीन धूल है और अपने चारों ओर हवा में तैरते हुए आपकी आंखों में भी पड़ सकता है। इस वजह से ये दूर से सुनहरा भूरा दिखाई देता है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम बात कर लेते हैं कि इस पर हमारी स्पीड कितनी होगी और हमारा वजन कितना होगा। मंगल ग्रह पर आपका वजन बहुत होगा, पृथ्वी से छोटा, केवल 58 पाउंड का। यहाँ आपको एक बहुत ही अच्छी स्पीड मिल सकती है। 12 मील प्रति घंटे की गति से आप दौड़ सकते हैं। जी हाँ, 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन अगर आप मंगल ग्रह पर आने वाले बवंडरों, धूल भरी आंधी से बच जाएं तो, क्योंकि धूल भरी आंधी में दौड़ना बहुत मुश्किल है और ये कई फीट तक लेयर आपके सर पर, आपके पूरे शरीर पर चढ़ सकती है। तो यहाँ दौड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए अब आगे हम चलते हैं और हम आ गए हैं सीधे बृहस्पति पर। दोस्तों, ये बृहस्पति बहुत बड़ा है। लगभग ये 1300 पृथ्वी को एक साथ में निगल सकता है, लेकिन इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। बस आपको थोड़ी सी कल्पना करनी होगी कि अगर हम यहाँ पे उतर जाएं और हम रनिंग वर्कआउट करने लगे तो हाँ, तो आप बृहस्पति पर दौड़ सकते हैं। इस ग्रह के पास एक वातावरण जिसमें हाइड्रोजन होता है और हीलियम गैस होती है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भूरे, पीले, लाल और सफेद बादल आपको नजर आएंगे। ये रंगीन बादल इसको बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर आपका वजन अगर 140 या 150 है तो यहाँ पे आपका वजन होगा 390 पाउंड। तो अगर आपको केवल पैदल 2-4 कदम भी चलना हो तो यहाँ आपको पसीना बहाना पड़ता है। हाँ जी, वहाँ आपने अनाड़ी स्पेस सूट भी तो पहन रखा है। तो यहाँ पे दौड़ने की कोशिश अगर आपने की तो आप बहुत अच्छा दौड़े तो भी 1 या 2 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ आप चल ही पाएंगे। जी हाँ, और मामलों को और ज्यादा पेचीदा बनाएगी यहाँ की हवा की गति। बृहस्पति पे हवा 200 से 400 मील प्रति घंटे की बीच चलती है। हाँ जी, अब चलिए अब चलते हैं छल्ले वाले ग्रह पर, यानी ये है शनि। ये भी बिना ठोस सतह वाला ग्रह है। विशाल हाइड्रोजन और हीलियम से बना ये ग्रह, बहुत ही ज्यादा तापमान वाला ये ग्रह, बहुत ही ज्यादा मोटी गैसेस से भरा हुआ है। जी हाँ, जैसे ही आपने अपना अंतरिक्षयान छोड़ने का फैसला किया, शनि सतह पर कदम रखे, बस आप ग्रह में गिरना ही शुरू करेंगे। जी हाँ, जैसे दूर से शनि की सतह महसूस होती है कि वो ठोस होगी, लेकिन ये बिल्कुल ठोस नहीं है। ये पूरी तरह से बादलों और कई परतों से घिरा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इसमें अमोनिया के बादल हैं, हाइड्रोसल्फाइड बादल और कुछ पानी से भी बने हुए बादल हैं। भले ही शनि एक गैस का गोला है, आपका वजन यहाँ बहुत अलग नहीं होगा, लगभग 165 पाउंड। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण एकदम से पृथ्वी के समान है। आपको यहाँ भारी भारी स्पेस सूट में थोड़ा धीरे धीरे चलने पर मजबूर होना पड़ेगा और यहाँ लगभग 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आप चल सकते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, और हम अब चलेंगे बहुत दूर। जी, अब हम आ गए हैं विशाल यूरेनस पर। यह है बहुत ही सुंदर ग्रह। जी हाँ, आपको बता दूं कि यह ग्रह नीला है और इसे सूर्य के प्रकाश से मिलता है ये रंग। यूरेनस ठोस नहीं है। जी हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लगा लीजिए, ये भी ठोस नहीं है। यहाँ पे बर्फीले तरल हैं जो ग्रह के केंद्र में जमा है। हाँ, अगर आप यहाँ पे आते हैं और कल्पना से हम चल रहे हैं तो कल्पना मानिए कि हम यहाँ उतर जाते हैं, तो यहाँ का वजन होगा लगभग 138 पाउंड और सभी बाधाओं के खिलाफ आप वास्तव में यहाँ अच्छी गति में पहुँच सकते हैं। लगभग 8 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आप यहाँ दौड़ सकते हैं। जी हाँ, वैसे आपको बता दूं कि अगर गर्मी है तो यूरेनस बहुत ही गर्म होता है। जी हाँ, यहाँ 6000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफान भी आते हैं। अब चलिए नेपच्यून पे। नेपच्यून जो है 4 गुना बड़ा पृथ्वी से और 17 गुना भारी पृथ्वी से। नीले सतह पर जो आप देखते हैं, नेपच्यून के पास अपना वास्तविक परत है। घूमती हुई गैस और अस्थायी बादल, ग्रह का मेटल पानी से बना हुआ है।
अमोनिया और मीथेन आइस है यहाँ। निकटतम चीज नेपच्यून की सतह है और अभी इसके लिए ठोस आधार नहीं है। आप चलने के लिए एक बार फिर उपयोग करें अपनी कल्पना। नेपच्यून पर आपका वजन इससे थोड़ा अधिक होगा। आप पृथ्वी पर 174 पाउंड के होते हैं और आपको बता दूं कि पृथ्वी की तुलना में यहाँ लगभग 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आप इस पर चल सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आपने अब इन सारे प्लैनेट्स पे चल के दौड़ के देख लिया, तो आपको अब पता चल गया होगा कि किस प्लैनेट पे आपकी स्पीड सबसे ज्यादा थी। अगर पता चल गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए और कैसा लगा हमारा ये वीडियो वो भी आप कमेंट लिख के बताइए। चलिए अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।